गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल। ठीक है, वैसे रेजिस्टेंस के केस में हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों ही सीख चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी वही चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज सर्किट को समझेंगे कि सीरीज सर्किट क्या है। तो ये हो गया आपका सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे लिखेंगे व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिकल equipments are joined into end, they are said to be joined in series। ठीक है, when two or more इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इजिली हम इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा ही इसको समझेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लें जैसे 1 2 3 4, मान लें 4, व्हेन टू और मोर, 2 या 2 से अधिक, है ना। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेते हैं लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें टंगस्टन मेटल का फिलामेंट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी में विद्युत उपकरण है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब देखिए इसी में हम लोग, ठीक है, एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका ऑफ पोजीशन है और ये आपका ऑन पोजीशन है। ठीक है, अभी स्विच जो है हमारा ऑफ है। स्विच क्या है हमारा, ऑफ है। अब यहां पे
हम लोग एक इलेक्ट्रिक प्लग ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, क्या रहा है, when two or more electrical equipments are joined end to end they are said to be joined in series, ठीक है। जब दो या दो से अधिक बल्ब बल्ब को, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जब उसके इंड से हम इंड टू इंड कनेक्ट करते जाते हैं तो क्या हो जाता है, सीरीज कनेक्शन हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, ये बल्ब का मान लीजिए दूसरा टर्मिनल है, मान लीजिए इसका एक इंड ले लिए, पहला बल्ब का एक इंड और दूसरे बल्ब का कोई भी एक इंड, तो मान लीजिए ये वाला हम एक इंड ले लिया, ठीक है। फिर इसको भी, इसके एक इंड को फिर इसके एक इंड से, फिर ऐसे इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मान ले कि ये हमारा B1 है, B2 है, B3 है और ये क्या है, B4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें हम लोग एक स्विच कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा कुछ एक ऐसे इसमें कनेक्शन कर दिया मैंने, और यहां से एक वायर को मैंने निकाला और इसको इस प्लग में ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस प्लग में ऐसे टच किया गया है इसमें, ठीक है ना। दूसरा हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, यहां से ध्यान से देखिए, डायरेक्ट इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे AC, ठीक है ना, 230 वोल्ट, है ना। हम लोग यहाँ पे AC सप्लाई दे रहे हैं इसको 230 वोल्ट, इसमें हम AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, जैसे ही हम इसको, अभी ये ऑफ है, ऑफ कहने का मतलब क्या है, ओपन है, सर्किट क्या है हमारा, ओपन है। और जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, मतलब सर्किट को हम क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, सर्किट को जब हम क्लोज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, ऐसे कुछ दिखाई देगा। ये ऐसे नीचे में प्रेस किया गया है, दबाया गया है, सर्किट क्या हो गया, क्लोज्ड, है ना। सर्किट सर्किट है ना, सर्किट इज क्लोज्ड। जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, AC 230 वोल्ट सप्लाई देंगे, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक, ध्यान से देखिए, यहां तक क्लियर है। इसी को हम लोग सीरीज सर्किट कहते हैं। When two or more electrical equipments are joined end to end, है ना, ज्वाइंट क्या किया गया, इंड टू इंड ज्वाइंट किया गया है, दे आर सेड टू बी ज्वाइंट इन सीरीज, तो ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको मान ले, हम लोग कहते हैं ये फिगर नंबर क्या है, 1 है। अब देखिए फिजिक्स में हम लोग जो, ये तो मैंने मैनुअली ऐसे खींच दिया, ठीक है। फिजिक्स में जो आप लोग, जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो साइन बनाते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, है ना, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ना। अब इस इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो हमारा साइंटिफिक साइन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल है, वो हम लोग क्या यूज करते हैं फिजिक्स में, ये ऐसे यूज करते हैं, है ना, ऐसे यूज करते हैं, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। और स्विच के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्विच के लिए हम लोग हमेशा ऐसा यूज करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोज्ड स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है ना। और जब इसी को हम लोग, ध्यान दीजिए, जब इसी को हम लोग इसमें से टच करा देंगे कुछ इस तरह से, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ओपन स्विच, है ना। क्योंकि अभी हम लोग इसमें AC करंट सप्लाई दे रहे हैं, है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्लग की का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जनरली हम लोग DC में इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका क्लोज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग जो है क्या करेंगे ये वाला। अब देखिए जिस तरह से हम लोग डीसी सोर्स को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, एक मान लीजिए कि छोटा सा है, एक क्या है ये बड़ा है, ये थोड़ा सा बोल्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये क्या है सेल है ना। हम लोग को भी डीसी सोर्स दिखाना होगा, या फिर हम लोग कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसी को देखिए कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये प्लस है ये माइनस है, अगर हम थोड़ा सा बोल्ड ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है डीसी सप्लाई लाइन है। ठीक है, बैटरी है, ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। लेकिन जब है ना सिंबल के थ्रू जब हम एसी 230 वोल्ट को दिखाते हैं तो वो कैसे दिखाएंगे, वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। देखिए ठीक है, ऐसे साइन वेव जो करंट का जो होता है, हम लोग ग्राफ साइन वेव कितना होता है वो आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, एसी 230 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्लग का सिंबल ये हो गया, इस स्विच का सिंबल ये दोनों हो गया, एक क्लोज हो गया एक ओपन हो गया, और इस बल्ब का सिंबल ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को जो है सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने 4 बल्ब का यूज किया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ भी ध्यान दीजिए, 1 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया है ना। ये आपका क्या हो गया B1 B2 B3 B4। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसको हम ऐसे कट कर दें तो क्या है बल्ब के इन टू इन कनेक्ट किया गया है। अब ध्यान से देख रहे हैं कि बल्ब को क्या किया गया, इन टू इन कनेक्ट किया गया है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी मान लीजिए ये ओपन पोजीशन है और यहाँ पे हम लोग को बैटरी नहीं जोड़ना है, यहाँ पे एसी सप्लाई लाइन देना है, तो उसका सिंबल कुछ हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एसी 230 वोल्ट सप्लाई लाइन है। जैसे ही हम लोग इसको ऐसे क्लोज करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग, जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा सारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ये समझना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये समझना जरूरी है कि जो सीरीज सर्किट होता है, ठीक है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान ले कि जो हमारे घर में हाउस वायरिंग की जाती है, ठीक है, वो हाउस वायरिंग कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है ये हम लोग तुरंत देखेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। इसके कुछ ही एडवांटेज है, जैसे दीपावली के टाइम में हम लोग छोटे छोटे बल्ब का बहुत बड़ा बड़ा एक सीरीज सर्किट बनाते हैं, जो जलता है तो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट का यूज जो है हाउस वायरिंग में क्यों नहीं किया जाता है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, हम लोग ये भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है इस फिगर को नोट कर लीजिए। ये फिगर नंबर क्या हो गया 1 हो गया, ये फिगर नंबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये सर्किट सिंबल के थ्रू हो गया, और ऐसे मैंने मैनुअली आपको समझा दिया है। एग्जाम में आप लोग बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसे समझाने के लिए आपको बना दिया है। ठीक है, ऐसे ये भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली आप ये बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो समझ गए, when two or more electrical equipments are joined in to in, they are said to be joined in series. क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि हाउस वायरिंग, ठीक है, हाउस है ना वायरिंग, हाउस वायरिंग, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि ये कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, ये हमेशा किस कॉम्बिनेशन में किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत जल्द ही देखेंगे, लेकिन तत्काल के लिए आप याद रखेंगे कि हाउस वायरिंग या डोमेस्टिक वायरिंग
कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं किया जाता है, ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सीरीज सर्किट के, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को हम लोग पहले देखेंगे। तो हेडिंग देते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, क्योंकि फिगर का मुझे काम है, ठीक है। आप लोग दूसरा फिगर बनाएंगे, लेकिन मुझे फिगर का काम है, इसलिए मैं फिगर रहने दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, ये नोट हो गया, ये वाला ये नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग देते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली 4 डिसएडवांटेज है, ठीक है। 4 डिसएडवांटेज हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, ठीक है, रोमन अंक में 1 नंबर यहां लिख देते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिकल equipment in a series circuit is damaged, all electrical equipment stops। देखिए, सीरीज सर्किट का सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स। देखिए, यदि कि सीरीज सर्किट में एक विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, विद्युत उपकरण। इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यदि किसी इन अ सीरीज सर्किट, यदि किसी सीरीज सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अर्थात एक विद्युत उपकरण डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे, जितने भी विद्युत उपकरण होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे, सब स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे, ठीक है। सीरीज सर्किट का सबसे पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इसके इस ग्लोबेंस को हम ऐसे इरेज कर देते हैं तत्काल के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग माने थे कि भाई ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये क्या है, B4 है, ठीक है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, लाइक 4 इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। इस चारों में से कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब अगर डैमेज हो जाएगा, तो ये जितने भी इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम B1 को डैमेज कर दे, इसके फिलामेंट को तोड़ दें, यहाँ से ब्रेक, इसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मान लीजिए कि करंट सप्लाई कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे कुछ करंट सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ पे आके करंट सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये यहाँ से ये पास ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पास ही नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जो है सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा, सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस फिलामेंट टूटना, इस फिलामेंट के ब्रेक होने से पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होता है, इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स, ठीक है। अगर हमारा सर्किट में, हमारे किसी सीरीज सर्किट में एक भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो किसी कारणवश डैमेज हो जाए, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इस सर्किट में, वो कोई भी वर्क नहीं करेंगे। और ये हमेशा सीरीज सर्किट के लिए है। ये किसके लिए है, सीरीज सर्किट के लिए है। अब से मान लीजिए कि अब ये बल्ब ठीक है, लेकिन यही ब्रेक कर जाए, तो क्या होगा, करंट ऐसे तो वैसे आएगा, लेकिन यहाँ सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरह से ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, यहां से ये ब्रेक कर जाए, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा।
फिर मान लीजिए कि अगर यहां से कुछ ये ब्रेक कर जाए, है ना, तो देखिए सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया कि कहीं से मान लीजिए ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डैमेज कर गया है, किसी कारणवश क्या हो गया, डैमेज कर गया, तो सर्किट पूरा ही नहीं हो पाएगा। कोई भी एक भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज होगा तो ये सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं वो ग्लो नहीं करेंगे और वर्क नहीं करेंगे। ये ठीक है, सीरीज सर्किट का सबसे पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। इसमें 3 डिसएडवांटेज और है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये फिगर को बनाना होगा। तो मान लीजिए कि अगर हमारा मन है तो हम क्या करते हैं कि सभी सबको जैसे है ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं और एक इलेक्ट्रिक बल्ब को मान लीजिए कुछ इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ इस तरह से मान लीजिए इसको डैमेज कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, B1 इज, है ना, डैमेज्ड, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल ये जो इक्विपमेंट लगे हुए क्या है वो वर्क और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या है, यहाँ ग्लो नहीं कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं यहां से कि ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसी को अगर सर्किट्स डायग्राम के थ्रू समझे तो इसको भी हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं, मान लीजिए सेम चीज है, ठीक है। इसको अगर हम कुछ सर्किट्स डायग्राम के थ्रू इसको समझे तो हम लोग कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, B1 है ना, ये हमारा B2 है, ये हमारा B3 है, ये हमारा B4 है। मान लीजिए यहां से हमने B1 को क्या किया है, डैमेज किया है, तो हम यहां से B1 को कुछ ऐसे डैमेज कर सकते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं कि B1 है ना, B1 इज डैमेज्ड, ठीक है। तो B1 के डैमेज करने से क्या हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रिकल, है ना, ऐसे यहां लिख दीजिए ऑल इलेक्ट्रिकल, है ना, इक्विपमेंट्स है ना, यहाँ इक्विपमेंट्स लगा दीजिए, स्टॉप्स, कोई दिक्कत नहीं, इक्विपमेंट स्टॉप्स, इक्विपमेंट्स क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप, क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग का, ठीक है। इसी तरह इसमें 3 और डिसएडवांटेज है, तो एक वीडियो में सभी डिसएडवांटेज संभव नहीं है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ सीखेंगे। इसमें 3 और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो फिलहाल हमेशा ये याद रखिएगा कि हाउस वायरिंग जो है वो हमेशा किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज में नहीं होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज बस हम लोग दीपावली वगैरह में करते हैं, तो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वो जब चलता है तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स। तो यहाँ पे क्या है, B1 इज डैमेज्ड, या फिर B2 भी आप डैमेज हो जाएगा तो नहीं काम करेगा, B3 भी नहीं, समझ में आ रही है। तो ये तो मैं ऐसे ही बनाया हूं, यहां तक क्लियर है। इसे फिगर नंबर चेंज कर देंगे, ये फिगर नंबर 3 है और ये फिगर नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।